खबरों पर भी चलेंगे और अपडेट्स के लिए, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगवाने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, एक बार वो सुनाते हैं आपको। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से। रवि जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीनेशन कराया, टीकाकरण कराया। देश को इस टीकाकरण से कितना भरोसा होगा 130-135 करोड़ लोगों को? देखिए, आज के दिन में कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने कोरोना की ऐसी लड़ाई लड़ी है कि दुनिया ने उसको सराहा है, WHO ने तारीफ की है। और 135 करोड़ के भारत में मोदी जी ने पूरे देश को साथ करके जो लड़ाई लड़ी, जिसमें आप लोगों की भूमिका है, देश की भूमिका है। और आज ये कितने संतोष का विषय है कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन आज दुनिया के कई दर्जनों देशों में जा रहा है, पड़ोस में जा रहा है। ब्राजील भी आग्रह कर रहे हैं, अफगानिस्तान भी आग्रह कर रहे हैं। तो ये भारत का एक नया आत्मविश्वास जगाया है। और ये जो आज उनका कोरोना का वैक्सीन की टीका लगा के उन्होंने देश को जो एक नेतृत्व दिया है, उसका संदेश क्या है? हम लोग बाद में, पहले कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, जो लोगों ने इतना अपने जीवन को एक प्रकार से कठिनाई में डालते हुए काम किया, तो पहले वो कोरोना लगवाएंगे, उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। तो ये बात है। तो इससे देश में एक नई प्रेरणादायक राजनीति की बात हुई है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग इस पर राजनीति करते हैं उनसे मैं एक ही आग्रह आज करूंगा, रविंदर बाबू, कि पॉलिटिक्स करेंगे तो बहुत जगह है, अभी 4 जगह चुनाव हो रहा है ना, क्या हम कोरोना के खिलाफ समाधान को लेकर एक नहीं हो सकते? ये मैं अपील जरूर करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप सबको कहा था, पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को कहा था, कतार न तोड़ें। और समय आया तो उन्होंने न कतार भी नहीं तोड़ा और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया। कोई तामझाम नहीं, सीधे एम्स गए, सुबह सुबह किए कि किसी को परेशानी न हो। लेकिन जो बीजेपी वैक्सीन कह के टीका नहीं लगवाने की बात कर रहे थे और जो कह रहे थे कि पीएम मोदी क्यों नहीं टीका लगा रहे, वो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उन लोगों को क्या संदेश? मैंने आपसे पहले ही कहा ना, उनको मैं कहूंगा, अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते आप? हर विषय पर आपको पॉलिटिक्स करना जरूरी है क्या? अगर हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच थी कि पहले डॉक्टर्स लगाएं, पहले नर्सेज लगाएं, पहले सफाई कर्मचारी लगाएं, पहले एम्बुलेंस ड्राइवर लगाएं, तो गलत क्या है भाई? अब हम लोगों ने कैबिनेट में स्वयं निर्णय किया, कई मंत्रियों ने, कि हम लोग पैसे देकर लगवाएंगे। तो हम लोग का स्वयं का ही निर्णय है, इससे हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। तो इस देश में कई बार नई सोच क्यों नहीं हो सकती है? और जो लोग ये कहते हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि मोदी जी की सरकार थी कि डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों के ऊपर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से फूल गिराया था, याद है ना? उनको एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने सैल्यूट किया था, याद है ना? वो है देश के वॉरियर। तो चलिए अब फिर से रुक कर लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार हम दे ही रहे हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है और लोग किस तरह से उसमें अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। अब बेंगलुरु चलते हैं, जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां से क्या रिपोर्ट है, कैसी तस्वीरें? जी देखिए, कर्नाटका में जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है 12 बजे सुबह शुरू होनी थी, लेकिन कई तरह की मुश्किलें सामने आई। खास करके बुजुर्ग जो हैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करते दिखे, क्योंकि ऐप काम नहीं कर रही थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। उनके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में बुजुर्ग यहाँ आए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं और अब ये शायद निराश होकर के वापस जा रहे हैं कि सुबह 10 बजे से आए, अभी तक इनका नहीं हुआ। क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी है? हम 4 आवर से इधर वेट कर रहा है, वो ऐप नहीं ओपन हुआ, पोर्टल वर्किंग नहीं कर रहा है। हम बोलता है ऑर्डिनरी फोन रहे तो आप क्या करेगा, ऑर्डिनरी फोन रहे तो आधार कार्ड देखो, ह्यूमन बॉडी को देखो, इंजेक्शन दो, वो भी नहीं सकता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। हम क्या करना है? तो क्या अब आप वापस जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ। क्या आपको क्या लगता है, क्या अच्छा हो सकता है आप जैसे बुजुर्गों के लिए? देखेंगे और परसों और एक बार आएगा, आने के बाद और एक बार वेट करके पूछता हूँ, हमको इंजेक्शन चाहिए। देखिए, अब ये देखिए इनके बुजुर्ग की परेशानी समझिए। सुबह 10 बजे से आए और 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, निराश वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इनके फोन पर
वह ऐप नहीं हो पाया और लगभग ऐसी स्थिति आप देखिए पीछे में एक लंबी खासी यहाँ पर भीड़ है, पहुंच भी रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन कहीं कहीं पर टेक्निकल एरर की वजह से लोगों को मायूस भी होना पड़ रहा है। आप सभी से आगे भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तमाम अपडेट्स ब्रेक के उस पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.